जय श्री राम मित्रों, स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशन में। हमने ये पिछले एपिसोड में क्या देख लिया, हमें खुद भरोसा नहीं हो रहा। ओ दैया का देख लियो, यो का देख, मतलब सडन इतना बिहेवियर चेंज। अरे मोरे भैया देखिए, बिहेवियर चेंज तो ये अभी तक कैमरे के सामने आया है, पहली बार हमारे सामने जो जिस तरीके से दृश्य फरमाया गया है, ये अद्भुत लगा। और एक ही कैरेक्टर के साथ आप किस तरीके से प्रेम कर सकते हैं, ये देखिए कि वही कैरेक्टर से जिससे अभी कुछ एक एपिसोड पहले हमको बहुत ही प्रेम था, आप देखिए घृणा होना चाहते थे। क्या बहुत अधिक प्रेम करती हैं, हाँ, बहुत ही ज्यादा तो करुणा है, सॉफ्ट नेचर है। यही होती है एक एक्टर की एक्टिंग, कि किस तरीके से आपको अपने ही किरदार में दो बार फंसा दे। अच्छा लगा ये देख करके, बहुत मेहनत हुई होगी इसकी। और चीजों को जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से बनाया गया कि आपको जो ठीक लगे प्रताप आप वो करिए। जब जा रहे थे प्रताप देवीदास के पीछे, आपको जो ठीक जैसा ठीक लगे प्रताप आप वैसे। कई बार ऐसा आया मोमेंट, वो सब अब याद आ रहा है तो लग रहा है कि हाँ यार, ये बहुत पहले से प्लानिंग चल रही। असल में उनको ऐसा लग रहा है जो कहा नहीं जाता था पहले कि या तो पहले आओ या तो आखिरी आओ, पहले आखिरी यही दो लोग याद रखते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे इतिहास में नाम ही नहीं रह जाएगा कहीं, मेरा तो जिक्र ही नहीं होगा, या तो रानी का या राजा का या प्रताप का, तीन ही लोग रहेंगे, अपन क्या खाने आएंगे। मुझे तो इतिहास के पन्नों में नाम चाहिए भाई मुझे वो अच्छा लग रहा था, वो जब वो गुफा में ये तू ये भी ले, तू ये भी ले। भाई क्या डायलॉग है भाई। वैसे मुझे वहां पे थोड़ा डाउट हुआ था जब उन्होंने कहा कि हाँ रानी को मेडिसिन का असर हो गया है और सो गए। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ मूवमेंट आने वाला है, लेकिन इतना भड़ास अंदर है वो नहीं पता। इतना बड़ा मूवमेंट है, मुझे लगा था कि बस यही कि प्रताप अब मेरी बात नहीं सुनेगा, प्रताप निकल गया। ऐसा कुछ मैं उनसे इतना प्रेम करती हूँ और वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, बताइए आज मेरा अपमान हुआ। मतलब ऐसा था कि यहाँ से इनका नेचर बदलेगा, लेकिन वो पूरा बदला हुआ ही नेचर है, ये एक्सपेक्टेड नहीं। मुझे लग रहा है इनका पागलपन देख के मुझे लग रहा है आगे जाके जो दासी इनकी वो मुंह खोल देंगे। आगे कुछ मजा तो आने वाला है। तो शुरू करते हैं एपिसोड 28 पार्ट। अच्छा रानी माँ, आप कहे तो हम छोटी माँ को एक बार मिलकर आ जाए। नहीं कुंवर प्रताप, आपकी छोटी मासा सो रही हैं। इस समय उनकी नींद में बाधा ठीक नहीं, और वहां तो आपके दाजीराज तो गए ही होंगे आपकी छोटी मासा को देखने। आप विश्राम कीजिए। आजकल तो हमें नींद ही नहीं आती रानी माँ। इन कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है, ऐसा भीषण युद्ध, मेवाड़ के वीरों के बलिदान, एक थाली में भोजन करने का सौभाग्य, छोटी माँ का हमारे लिए अपना हाथ जला लेना, जैसे ही आंखें मूंदता हूँ ये सारे दृश्य एक के बाद एक आते ही जाते हैं माँ। नींद तो आती ही नहीं। ये तो मात्र आरंभ है कुंवर प्रताप। अभी तो न जाने कितनी रातें बितानी है आपको बिना नींद की। इनमें से कुछ रातें बहुत लंबी होंगी, कुछ अंधियारी। कोई सुझाव दीजिए ना, कोई उपाय बताइए कैसे मारे हम प्रताप। ये क्या पत्थर की मूरत बनके हमें देखे जा रही है? बोलिए ना याची, कैसे मारे हम प्रताप को? संभालिए अपने आप को, वो ये बातें सुन लेगा तो अनर्थ हो जाएगा रानी सा। रानी सा नहीं, महारानी सा बुलाइए हमें। थक गए, हर कोई जयवंता को महारानी सा कह के बुलाता है, हमें कोई नहीं बुलाता। आप बुलाइए ना, आप एक बार कहिए याची, महारानी सा। कोको याची। महारानी। ऐसे नहीं, कायदे से कहिए, महारानी सा। जी हुकुम महारानी सा। खमा घणी महारानी सा। चलिए अब सो जाइए। आज आप हमारी गोद में सर रखकर सोएंगे, ठीक है? आ जाइए। रानी माँ, जब हमारे मित्रों को पता चलेगा कि शत्रुओं की तलवार से जूझकर किले पर मेवाड़ का ध्वज फहराने वाला प्रताप अपनी रानी माँ की गोद में सर रखकर सोता है, तो आपको पता है वो कितनी हंसी उड़ाएगी हमारी। अब सो जाइए।
प्रधान जी, हुकुम। हम जिन घायल सैनिकों के परिवार वालों से मिले हैं, देखिएगा राजकोष से उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हों, और अगर राजकोष से ना हो पाए तो बेझिझक जितना धन चाहिए आप हमारे निजी कोष से ले सकते हैं। हुकुम। हम भी महारानी भटियाणी जी के स्वास्थ्य सुधार के लिए एक लिंग जी से प्रार्थना करेंगे। हाँ, वो राजवैद्य जी ने जो औषधि मंगाई है वो एक बार आ जाए तो उनकी तबीयत में भी जल्दी सुधार होगा। हुकुम। पर क्या मेवाड़ के राजकुमार को मारने का षड्यंत्र रचना मेवाड़ की महारानी को शोभा देगा? देगा, क्यों नहीं देगा? मेवाड़ की महारानी का पद पाना है तो समझदार तो बनना ही पड़ेगा ना। और जो समझदार होते हैं वो एक बार की गई गलती दूसरी बार नहीं करते। एक बार हमारे हाथों में आई सत्ता हमने फिसलने दी थी, वो हमारी भूल थी। मेवाड़ के राज सिंहासन पर अगर कोई बैठेगा तो हमारा पुत्र बैठेगा, वो करेगा हमारे सारे सपने पूरे, शूरवीर बनाएंगे। आप सुन रहे हैं ना? आज आपकी मां आपको वचन देती है कि वो आपको मेवाड़ का राणा बनाएगी। आप देख लेना, आभास भी नहीं होगा किसी को प्रताप की कमी का। सब भूल जाएंगे प्रताप को, सब भूल जाएंगे। सुन रहे हैं ना आप? हाँ, सुन रहे हैं ना? बोलिए, सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं कि नहीं आप? रुक जाइए, सुन रहे हैं ना? बताइए, रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? अपने ही हाथों से अपनी ही संतान को मार रही हैं आप। अनर्थ हो जाएगा महारानी साहब। इन्हें प्रेम चाहिए आपका, करुणा चाहिए आपकी, सुरक्षा चाहिए आपसे। जो सब मिल रहा है कुंवर प्रताप को महारानी जयवंता से, ये अत्याचार नहीं है। क्या कहा तूने? फिर से कहना जरा। हाँ, तू ये कहना चाहती है कि वो जयवंता हमसे ज्यादा अच्छी माँ है, हम बुरे हैं? बोल याजी। नहीं महारानी साहब, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। कमल नयन को निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ याजी, हरि दर्शन। ये हमसे क्या हो गया? एकलिंग जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम हमारे पुत्र पे अत्याचार कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे। क्या हुआ महारानी साहब? याजी, हमें राणा जी के आने का आभास हो रहा है। आप जाइए ना, आप देखिए राणा जी कहीं हाथ तो नहीं रहे। जाइए। जी माँ। और आप कुंवर जी, आपके और हमारे बीच जो हुआ वो आपका और हमारा रहस्य है। आपके दाजीराज नहीं समझेंगे, आप उनसे कुछ मत कहना। हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी। महारानी साहब, राणा जी तो बाहर नहीं है। इधर याजी, ये जो जीजा गा रही है ना, इससे हमारा मन मंत्र मुक्त हो रहा है, जादू सा असर हो रहा है। रानी साहब, चलिए विश्राम कीजिए। चलिए चलिए, आप आराम कीजिए। जी, यहाँ बैठो ना हमारे साथ।
हम आपकी गोद में सर रखते हैं जी। प्रताप को प्यार करने का बहुत प्रयत्न करते हैं याची, पर क्या करें, जब कोई उसका नाम हमारे सामने लेता है तो मानो यूं लगता है जैसे कोई हमारे प्राण खींच रहा हो। दम घुटता है हमारा याची। हमारे पास कोई और विकल्प भी तो नहीं है याची। प्रताप को मरना पड़ेगा, है ना याची? विश्राम कीजिए महारानी साहब। इस मीठे भजन के साथ आप भी शांति से सो जाइए। चुप क्यों हो गई? रुक क्यों गई? कहिए ना। राजी, कहिए ना। देखियो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। उत्तम, अति उत्तम। किया हरि दर्शन को प्यासी। ये गाना सुन के वाला गाना याद आता है, वो पालन हारे। वो याद तो आता है, लेकिन यहाँ पे ये गाना दो अर्थी हो गया। दो अर्थी हो गया, मतलब एक तो अखिया वो है जो हरि को दर्शन को प्यासी, और दूसरी अखिया वो है जब उन्होंने अपने प्रताप से बोला कि वो तो गए होंगे भटियानी जी के पास, आपको मैं सुला देती। उनके अंदर वो पीड़ा हुई, कहीं ना कहीं वो पीड़ा जो अभी पता चली थी कि आपको नहीं फील होता है, हाँ हाँ, तो वो पीड़ा इस गाने के माध्यम से निकल रही। क्या किया? मेरे हरि, मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट, यानी मेरे राजा, उनकी प्यास। बड़ा पति परमेश्वर, पति परमेश्वराय नमः वाला जो कंटेंट है, जो वो यहाँ एकदम सटीक है। छोटी माँ के पास मैं चला जाऊं, उठ गई होंगी? नहीं बेटा, नहीं उठ नहीं गई है नहीं तुम्हारी। बेटा, अभी तो वो सो रही होंगी। इधर आओ। भाई साहब गजब कर दिखाया है, मतलब अब देखने में मजा आ रहा है। जो साइको लेवल है ना वो दिखाई। और एक कैरेक्टर मैं मतलब जहां तक ये देख चुका हूँ कि इसमें एक साइको कैरेक्टर हमेशा रहना जरूरी है। भाई मजा नहीं आ मैं तो रहा। ये सोच रहा हूँ कि वैद्य जी ने औषधि दी है। हाँ गाँव जाओ, पता चलो सुबह उठ के मैंने कल कुछ कहा था क्या, गलती से निकल गया। क्योंकि एक पूरा एपिसोड निकल गया उनका, कहते हैं ना, कैरेक्टर बिल्ड, हर स्टेटस दिखा रहे हैं। कैरेक्टर बिल्ड। कभी मेंटली, कभी उनको अपने ही बोले हुए कुछ शब्दों पे ये हो रहा है। मैंने ये कैसे कर दिया? लेकिन करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। धर्म अपने बच्चे को ही मार रही है तो वो रोक रहे हैं कि आप भाई रानी जयवंता से सीखे प्रेम। हाँ ये बोलोगी तुम? ये बोलोगे? मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। जरा अरे महारानी, महाराज मुझे माफ कर। जरा महारानी बोल के दिखानी। तो ठीक है, अच्छा लगा अम्मा गणी। लेकिन मुझे, मैंने बोला ना पिछले वीडियो में कि हाँ दासी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि वो इतना घातक नहीं चाहती। दासी इनकी दासी हैं, महारानी बने, लेकिन इतना घात करते हुए प्रताप की मृतक शरीर पर महारानी बनने की आशा इनकी। हाँ, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। देखते हैं कितना पागल, ये मेंटालिटी कहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाती है, किस तरह से जाती है, अभी तो शुरू ही हुई है। पागल हाथी को महल में नहीं बल्कि महल के तहखाने में रखते।
बात के साथ ये एपिसोड करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए। राधे।